नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने है नेचुरल टॉयलेट क्लीनर और ये फ्लोर क्लीनर है और साथ में है अजीत कुमार जी। आज की स्टोरी बड़ी काम की इसलिए है क्योंकि हम घरों में टॉयलेट क्लीनर जो यूज करते हैं या जो फिनाइल के रूप में फ्लोर क्लीनर यूज करते हैं उससे सेहत में बड़ा नुकसान होता है और साथ में प्रकृति को बड़ा गंभीर नुकसान होता है। कैसे ये नुकसान हो रहा है और कैसे आप ये नेचुरल टॉयलेट क्लीनर और फ्लोर क्लीनर घर पर बना सकते हैं। जी हाँ, घर पर आसानी से बना सकते हैं ये दोनों चीजें। पूरा तरीका बताएंगे अजीत कुमार जी। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आप खुद की सेहत में तो इजाफा करेंगे ही, साथ में प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लेंगे। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको केमिकल वाले टॉयलेट क्लीनर और फ्लोर क्लीनर के बेहतरीन विकल्प के बारे में पता चले। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि टेक्निकल फार्मिंग की ये मुहिम है कि केमिकल वाली चीजों की जगह नेचुरल चीजों को बढ़ावा मिले। इसीलिए हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं और ये मुहिम बिल्कुल निःशुल्क है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि हम केमिकल को छोड़कर, नुकसान वाली चीजों को छोड़कर प्रकृति की तरफ लौटें। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी अजीत जी, ये बताइए कि कैसे ये टॉयलेट क्लीनर जो मार्केट में आता है नुकसान करता है, क्या होता है उसमें? जी नमस्कार। सबसे पहले जो मेरे सामने आप देख रहे हैं एक टॉयलेट क्लीनर है, नेचुरल और 100% केमिकल फ्री। आज मैं इस टॉयलेट का सारा चीज़ बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने घरों में भी बना सकते हैं और आप जो मार्केट से टॉयलेट क्लीनर ला रहे हैं उससे कितना बड़ा हानि हो रहा है, आज मैं उसको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये जो हमारा हर एक रंग का जो टॉयलेट क्लीनर है ये किस तरह से बना होता है। हम लोग दो तरह का बायो एंजाइम लेते हैं, एक तो रीठा का बायो एंजाइम और दूसरा होता है किसी भी खट्टे फलों का बना हुआ बायो एंजाइम। दोनों की प्रॉपर्टी क्लीनिंग की होती है। और हमारा जो तीसरा जो इंग्रेडिएंट होता है वो गोंद कतीरा होता है, क्योंकि ये थोड़ा थिक हमें बनाना पड़ता है। इसलिए हमें 1 लीटर बनाने के लिए 10 ग्राम गोंद कतीरा 100 ग्राम पानी में डाल के 10 घंटे के लिए छोड़ते हैं हम लोग। जब वो पूरी तरह से फूल जाता है तो 1 लीटर बायो एंजाइम के अंदर आप 100 ग्राम जो फूला हुआ गोंद कतीरा है उसमें डाल के और ब्लेंडर से यदि ब्लेंड करेंगे, 5 मिनट तक ब्लेंड करेंगे तो आपको इस तरह से गाढ़ा और काफी अच्छा आपको एक टॉयलेट क्लीनर बनके तैयार हो जाएगा। इसे कलरफुल बनाना है, फूड कलर डाल सकते हैं, बहुत मामूली लगता है, 1 लीटर में 1 ग्राम के करीब लगेगा आपको। और यदि इसे सुगंधित बनाना है तो वाटर सोल्यूबल सिट्रोनीला आप एसेंस इसमें डाल सकते हैं, वो भी बहुत 1 ml इन 1 लीटर टॉयलेट क्लीनर ये यूज होता है। जो चौथा चीज मैंने बताया इसमें फूड कलर और पांचवा चीज एसेंस, तो ये 5 चीजों से ये आप घर पे बना सकते हैं। और इसी को हमने इस आधा लीटर के पैकेट में आपको पैक किया है और देख सकते हैं। और ये बता दें कि आप इस टॉयलेट क्लीनर को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं और कोई भी घर में छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, कोई भी इसको उपयोग में ला सकता है, अपने टॉयलेट सीट को साफ कर सकता है बिना किसी घबराहट के, बिना किसी प्रिकॉशंस लिए हुए। कैसे, मैं वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट का जो केमिकल युक्त और हाईली टॉक्सिक जो हमारा टॉयलेट क्लीनर होता है वो एसिड से बना होता है, HCl से बना होता है। ये यदि आपके हाथों पे या कपड़ों पे गिर जाए तो वो काफी नुकसानदायक होता है। और जब आप टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए उसको आप घुमाते हैं तो उस समय उसका जो गंध होता है, यदि आपके सांस के थ्रू अंदर चला गया तो आपकी सांस की बीमारी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें आती है। और सबसे बड़ा जो कारण होता है प्रकृति का नुकसान होता है। जब वो फ्लश होता है और गटर में जाता है या सेप्टिक टैंक में जाता है तो उसके अंदर जो एसिड होता है, ह्यूमन वेस्ट के अंदर जो एक बैक्टीरिया होता है मेसोफिलिक, उसको भी मार देता है। मेसोफिलिक का काम ये होता है कि सेल्फ डिकम्पोज करना। किसी भी तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट को हमारा जो प्रकृति है अपने आप डिकम्पोज होता है, उसमें मेसोफिलिक नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो सेल्फ डिकम्पोज करता है। लेकिन जैसे ही केमिकल वाला आप टॉयलेट क्लीनर यूज करते हैं, फ्लश करते हैं, तो पानी के थ्रू जब वो गटर में, नालों में या सेप्टिक टैंक में जाता है तो उस बैक्टीरिया को मारता है और वो एज इट इज जो हमारा ह्यूमन वेस्ट है एज इट इज पड़ा रहता है और वो कभी डिकम्पोज नहीं होता है। और समय समय पे आप देखते होंगे गटर चौक होके ओवरफ्लो करता है और सरकार को काफी इसमें पावर लगाना पड़ता है, एनर्जी लगता है और पैसा भी खर्च होता है। और उसके अलावा लोगों को इससे हेल्थ का काफी नुकसान होता है, क्योंकि पानी ओवरफ्लो होके रोड पे जमा हो जाता है और वो हमें काफी गंदा होता है और काफी गंद आता है उससे। इसी तरह आप लोग अपने घरों में जो प्रतिदिन आप जो क्लीन करने के लिए फिनाइल का उपयोग करते हैं वो भी हाईली टॉक्सिक और काफी हैजार्डस हमारे हेल्थ के लिए और प्रकृति के लिए होता है। जब आप पोछा लगा के उस पानी को गटर में बहाते हैं या अपने वॉशरूम के थ्रू बहाते हैं, जब वो पूरा पानी जब गटर में या नालों में जाता है या सेप्टिक टैंक में जाता है तो वो वही काम करता है जो टॉयलेट क्लीनर करता था। ये जो हमारा टॉयलेट क्लीनर है इसका जो फायदा है वो काफी अच्छा है। जैसे हम जब भी हम इसको टॉयलेट सीट साफ
करते हैं और जब फ्लश करते हैं तो जब भी ये गटर के साथ या सेप्टिक टैंक में जाता है तो हमारे जो ह्यूमन वेस्ट के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसकी रफ्तार, डिकम्पोज करने का जो रफ्तार है वो कई गुना बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, सारा जो ह्यूमन वेस्ट है वो पानी बन जाता है और इजीली वो फ्लो कर जाता है। दूसरी तरफ हम अपने हेल्थ की बात करें तो ये जितनी भी चीज़ों से बना है नॉन टॉक्सिक और केमिकल फ्री चीज़ों से बना है। पहले एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि जो एंजाइम आप बनाते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है और वो किस चीज से एंजाइम बनाते हैं टॉयलेट क्लीनर के लिए। ठीक, टॉयलेट क्लीनर के लिए हमने दो तरह का एंजाइम लिया है, एक तो सिट्रस यानी खट्टे फलों का बायो एंजाइम और दूसरा जो है रीठा का बायो एंजाइम। दोनों एंजाइम का बनाने का तरीका सेम है, मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें गुड़ और ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है ये और पानी, इन्हीं तीन चीज़ों का एक मिश्रण होता है जिसको 90 दिनों तक हम लोग एक एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं और 90 दिनों बाद ये एक बहुत अच्छा घोल बन के तैयार होता है। कितना मिलाना होता है पहले ये बताइए। इसे बनाने के लिए हम लोग 1:3:10 के रेशियो में 1 पार्ट गुड़, 3 पार्ट जो थर्ड पार्ट है वो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल भी कह सकते हैं इसे, और तीसरा जो 10वां पार्ट है वो पानी होता है। आप इसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप यदि 20 लीटर के जार में, एक बिस्लरी की बोतल में यदि आप बनाते हैं तो उसमें 10 लीटर पानी लीजिए, 1 किलो गुड़ लीजिए और 3 किलो मौसमी के, नींबू के या अनानास के छिलकों को आप उसमें डालिए और 90 दिनों तक एयर टाइट करके आप रख सकते हैं। 90 दिनों बाद एक बहुत अच्छा लाइट येलो या फिर डार्क ब्राउन कलर का एक घोल मिलेगा जिसे बायो एंजाइम कहते हैं। आप एयर टाइट जब भी करें उसका ध्यान रखें कि पूरी तरह से टाइट ना रखें, ढक्कन को थोड़ा सा ढीला रखें ताकि बार बार गैस निकालने की कोई दिक्कत ना आए और बोतल भी बचा रहे। उसी तरह से आप रीठा का भी बायो एंजाइम बना सकते हैं। तो इसमें आपने बताया कि 3 चीजें लेनी है, ये तीनों चीजों को 10 लीटर पानी, 3 लीटर खट्टे फलों के छिलके या गूदे और 1 किलो गुड़ मिला करके एक कंटेनर में एयर टाइट करके रख दें। इतना एयर टाइट करें कि हल्की सी हवा निकलती रहे, गैस निकलती रहे। 90 दिनों के बाद एक एंजाइम तैयार हो जाएगा। यही प्रक्रिया रीठा में अपनानी है। रीठा में भी अपनाना है। उसमें क्या करना है? सेम उसी तरह 1 किलो गुड़ लेना है, 3 किलो रीठा लेना है और 10 लीटर पानी लेना है और उसे भी हमें मिला के और 90 दिनों के लिए एयर टाइट कंटेनर में रख देने हैं और एयर टाइट इतना ही करना है जिससे आसानी से गैस निकलता रहे। तो दोनों जब 90 दिन में तैयार हो जाए तो फिर क्या करना है? जब 90 दिनों बाद हम दोनों को आधा आधा मिलाएंगे। 1 लीटर यदि हमें बनाना है तो 1 लीटर में हमें 500 ml दोनों तरह का बायो एंजाइम लेंगे। 100 ग्राम हमें गोंद कतीरा लेना है। 100 ग्राम गोंद कतीरा कैसे लेंगे तो 10 से 15 ग्राम आप गोंद कतीरा जो ड्राई होता है उसको पानी में डाल दीजिए। 150 से 150 ml पानी में डालेंगे तो पूरी तरह से 10 घंटे में वो पूरा एक तरह से पूरा सोख लेगा पानी। तो 10 घंटे बाद आप देखेंगे वो आसानी से ब्लेंड हो सकता है। तो उसको हमें इस दोनों तरह के एंजाइम में मिक्स करके और 5 मिनट हमें ब्लेंडर से ब्लेंड करना है। तो बहुत अच्छा एक गाढ़ा एक हमें टॉयलेट क्लीनर के रूप में एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें, जिसका उपयोग हम लोग आसानी से टॉयलेट सीट साफ़ करने में करते हैं। इसे यदि सुगंधित बनाना है तो सिट्रोनिला वाटर सॉल्युबल एसेंस मिक्स कर सकते हैं। 1 लीटर में 1 ml इसको डालना होता है, बहुत अच्छा सुगंधित बन जाएगा। यदि इसको कलरफुल बनाना है तो ग्रीन फूड कलर आप आसानी से मार्केट में मिल जाता है, उसको आप 1 लीटर में 1 ग्राम मिलाइए और इस तरह का आपको टॉयलेट क्लीनर मिल जाएगा। तो ये टॉयलेट क्लीनर वैसा ही काम करता है जो मार्केट में केमिकल वाला होता है? बिल्कुल सर, उसी तरह का आपको रिजल्ट देगा। हफ्ते में यदि 2 बार यूज़ करते हैं तो कभी भी सीट पीला नहीं पड़ेगा, काला नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं आपको अपने बायो एंजाइम का बाज़ार में बिकने वाला जो टॉयलेट क्लीनर है, इन दोनों में जो अंतर है, बहुत बड़ा अंतर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हम अपने बायो एंजाइम को आसानी से अपने हाथों में लगा सकते हैं, अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये 100% नेचुरल और केमिकल फ्री है। इसका उपयोग हम आसानी से अपने घरों में बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये हम अपने, अब देखिए इसका जो थिकनेस है वो कितना है, आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देखिए इसमें तो थिकनेस आपने देख लिया, काफ़ी अच्छा है। अब आपको मैं ये हाथों में देख सकते हैं, इस तरह से हम देख लीजिए। तो हम किसी भी, और इसे मैं अपने देख सकते हैं, ये मैंने गालों पे लगा लिया। इतना आप समझिए कि ये कितना केमिकल फ्री है और नेचुरल है कि हम यहाँ सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट हमारा चिक होता है हमारा, और यहाँ भी हम लगा के और बहुत मज़े में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे प्रमाणित करने का सबसे आसान यही तरीका था जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद भी इसका जो गुड इफ़ेक्ट
इन्वायरमेंट के लिए है वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये जब हम फ्लश कर देते हैं तो गटर में या सेप्टिक टैंक में जाके ह्यूमन वेस्ट को डिकम्पोज करके पानी बना देता है और ओवरफ्लो से बचाता है हमें। तो इसका जो इफ़ेक्ट है ये इतना अच्छा है कि हमारे स्वास्थ्य को और प्रकृति को दोनों के लिए बहुत अच्छा बना के रखता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, मार्केट में किसी भी तरह का आप टॉयलेट क्लीनर जब लेते हैं तो वो 100% केमिकल युक्त होता है, HCl से बना होता है। और इसका जो नुकसान होता है वो मैं बताता हूँ। यदि आप उसको लगाते हैं जब साफ़ करने के लिए तो उसे जब फ्लश करते हैं तो उससे नुकसान प्रकृति का तो होता ही है, साथ में अपना स्वास्थ्य का बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसे हम अपने हाथों पे नहीं ले सकते, अपने कपड़ों पे नहीं ले सकते। यदि गलती से गिर भी जाए तो उसका जो नुकसान होता है कि हाथ जलने का डर है, कपड़े जलने का डर होता है और हमारा हाथ में कई तरह का इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, हमारे सांसों में दिक्कत। अच्छा, अब ये जो फ्लोर क्लीनर है, फिनाइल का जो विकल्प आपने बनाया है वो कैसे बनता है वो भी बताइए। फिनाइल का जो हमने विकल्प दिया है ये भी 100% नेचुरल और केमिकल फ्री है। ये भी बायो एंजाइम से बनता है। बायो एंजाइम में भी सिर्फ एक ही तरह का बायो एंजाइम है, वो भी सिट्रस बायो एंजाइम। सिट्रस बायो एंजाइम किसी भी खट्टे फलों से आप बनाइए, विशेष करके यदि आप नींबू का बनाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा सुगंध भी होता है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रहेगा। वैसे आप किसी भी तरह के खट्टे फलों का उपयोग करके इसका बायो एंजाइम बनाइए और 90 दिनों बाद जब बन जाए तो इसको छान के अच्छी तरह से इसी तरह की बोतल में पैक कर सकते हैं। और इसका उपयोग आप यदि आप अपने घरों में 5 लीटर पानी उपयोग करते हैं तो 50 ml डाल के उसका पोछा लगा सकते हैं। और पोछा लगाने के बाद अक्सर जो केमिकल बेस्ड फ्लोर क्लीनर होता है उस पानी को अपने आप वॉशरूम में बहाते हैं, जिसका नुकसान प्रकृति को बहुत होता है, अपने स्वास्थ्य का भी काफ़ी होता है। दूसरी तरफ हमारा जो ये बायो एंजाइम बेस्ड फ्लोर क्लीनर है, इसको पोछा लगाते हैं तो हमारा हाथ ड्राई नहीं होता है, काफ़ी सॉफ्ट रहता है और कहीं भी कटा हो तो उसको हील करता है, 3 से 4 दिनों में आपका हील कर देगा। और जो दूसरा फ़ायदा है, यदि लगातार किसी घर में कॉकरोच, चींटी या किसी तरह का बदबू आ रहा हो तो इसको लगातार आप लगाएंगे तो देखेंगे अगले 8 से 10 दिनों में वो सारा चीज़ बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इस तरह से हमारे नेचुरल केमिकल फ्री फ्लोर क्लीनर का फ़ायदा है। इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो 2 प्रोडक्ट है 100% नेचुरल केमिकल फ्री है। आप अपने इन दोनों प्रोडक्ट को घर पे भी बना सकते हैं। दूसरी तरफ यदि आप लोग चाहते हैं कि हम इसे बनाना सीखें, यहाँ पे आके सीखना चाहते हैं तो हर महीने के एंड में जो 2 दिन होता है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग कंडक्ट करते हैं, उसमें भी आके आप लोग सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा अजीत जी ने बताया, ये नेचुरल टॉयलेट क्लीनर और ये फ्लोर क्लीनर आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। रिकैप आपको फिर से बता दूं, ये 2 तरह के एंजाइम से बनता है, जिसमें रीठा का एंजाइम होता है और सिट्रस फ्रूट का एंजाइम, और फिर गोंद कतीरा मिलाना होता है। फिर चाहें तो आप इसमें कलर और खुशबू दोनों मिला सकते हैं। इससे बहुत अच्छा टॉयलेट क्लीनर तैयार हो जाता है, जो सेहत के लिए गुणकारी कहूंगा मैं इसे, क्योंकि जैसा अजीत जी ने दिखाया कि हाथ पे लगा सकते हैं, चेहरे पे लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, जब ये फ्लश करते हैं, गटर में जाता है, सीवेज में जाता है, तो वहाँ बैक्टीरिया को ग्रो करता है। मेसोफिलिक बैक्टीरिया जो है उसको ग्रो करता है, जो ह्यूमन वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने में मदद करता है। मेसोफिलिक बैक्टीरिया के कारण ही ह्यूमन वेस्ट डिकम्पोज होता है। और आजकल जितनी समस्या गटर की, चौक होने की है, वो टॉयलेट क्लीनर के कारण ज्यादा है, क्योंकि जो मार्केट में मिलने वाला टॉयलेट क्लीनर मेसोफिलिक बैक्टीरिया को मार देता है। जब बैक्टीरिया ही मार दिया तो वो डिकम्पोज क्या करेगा? तो ऐसे में प्रकृति की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है यदि नेचुरल टॉयलेट क्लीनर यूज करेंगे। ऐसे ही फ्लोर क्लीनर बनाना और भी आसान है, केवल सिट्रस फ्रूट का एंजाइम है जो तरीका बताया है उसे आप बना सकते हैं। नहीं बना सकते तो मंगवा सकते हैं। जैसा आपको पता है कि हम ऐसे अच्छे काम करने वाले लोगों को शुद्ध फार्म पर जोड़ रहे हैं, वहाँ पर आपको नेचुरल चीजें मिलती हैं, केमिकल फ्री चीजें मिलती हैं। ये भी आपको वहाँ से मिल सकता है। नहीं तो ये आपको दिल्ली में, यहाँ उत्तम नगर में इनका ये बनाने का जगह है, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि प्रकृति की हेल्प हो और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम 2 कदम आगे बढ़ सकें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।